हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक वीडियो देखिए जिसमें पत्रकार राघव त्रिवेदी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से ये पोस्ट किया था, जिसमें पेड़ों के कटने की संख्या उन्होंने बताई है। भारत आज खुद को विकास की दौड़ में सबसे आगे बताता है, लेकिन उसी रफ्तार में हमारे जंगल पीछे छूटते जा रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2015 से 2020 के बीच हर साल औसतन 6.68 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हुए और 2024 में ही 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट गायब हो गया। यही नहीं, कोयला, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में अकेले लगभग 4 लाख के आसपास पेड़ काट दिए गए। सिंगरौली में 6 लाख के आसपास पेड़ काट दिए गए। बिहार के भागलपुर के पावर प्लांट में लगभग 15 लाख के आसपास पेड़ काट दिए गए। ये वो डेटा है जो आपको बताया गया। पेड़ों की संख्या इनसे 5, 6, 7, 8, 10 गुना ज्यादा भी हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि विकास चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या विकास की कीमत जंगलों की बलि होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखिया। अब हम लोग लाइव चलते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं कि कितने पेड़ काटे गए हैं और कितने सरकार ने इसका डाटा दिया हुआ है। तो हम लोग आ चुके हैं अब गूगल पे। आप देख सकते हैं, मैंने गूगल में टाइप कर रखा है भारत में 2015 से 20 तक कितने पेड़ काटे गए हैं। ठीक है, अब आप अच्छे से इसको देखिए। जब पहला पेज खुलता है तो हम ऊपर का जो एआई के थ्रू पहले क्वेश्चन आता है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें अच्छे से आपका लिखा हुआ है कि लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये 1 बाई 1 आप जो डॉट देख रहे हो ना, इसी डॉट के हिसाब से आप देखिए। इसमें आपका 10.9 मिलियन पेड़ काटने की बात मानी थी, जो विकास को बताया था, विकास करने के लिए काटा गया था। जब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो इसमें आपका ये जो सरकारी आंकड़ा है वो लगभग 2014 से 19 के बीच यानी 5 साल का जो आंकड़ा है 1 करोड़ 9 लाख पेड़ काटा गया था। ठीक है, ये मोदी सरकार आने के बाद का ये डाटा है। फिर उसके बाद ये विभिन्न परियोजनाओं में काटा गया था कि अलग अलग परियोजना जैसे सड़क बनाना है, हाईवे बनाना है, ब्रिज बनाना है और क्या है आपका बहुत सारे इसमें आप ले सकते हो। ठीक है, प्लांट बैठाना है, इसलिए पेड़ काटा गया था। ये जो सारा है आपका सरकार आधिकारिक रूप से इसको बोलती है कि इसको काटना है। ठीक है, इस काम के लिए इसमें सबसे टॉप में हम देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें खुली हुई हैं, बहुत सारे पेड़ काटने के साइट खुले हुए हैं पेड़ से रिलेटेड। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे गूंज.co.in पर। हम देख सकते हैं लाइव में कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 3 करोड़ से ज़्यादा पेड़ कटे हैं। ठीक है, इसको खुलने में थोड़ा समय लग रहा है। देखिए, खुल चुका है। पहले ही हेडिंग है, मोदी सरकार के कार्यकाल में कट चुके हैं 3 करोड़ से ज़्यादा पेड़। जब हम यहाँ पढ़ते हैं यहाँ पे एक डाटा, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद अब तक देश में विकास परियोजनाओं के नाम पे 3 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, जिनकी संख्या 8 अंकों में भी हो सकती है। मतलब यहाँ 3 करोड़ अगर आप जोड़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब आपका ये हो गया हमारा कितना भाई, 6-7 जीरो तो हो गया 3 करोड़। लेकिन बोला कि 8 अंक। ठीक है, 6 तो 8 अंक, तो मतलब 3 की जगह हम 8 कर दें तो हो सकता है 8 करोड़ भी हो। ठीक है, लेकिन 3 करोड़ क्या है, ये आपका अनुमान नहीं, ये आपका आधिकारिक अनुमति दी गई थी। लेकिन ये 8 में हो सकता है, मतलब 8 करोड़ हो सकता है, मतलब बिना आधिकारिक अनुमति के काट दिया गया उसको। ठीक है, जिसमें हसदेव का जंगल है। अभी आपका रिसेंटली चल रहा अरावली पर्वतमाला चल रहा है। बिहार में 1020 एकड़ अडानी को दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें मिला सकते हो। देखिए, डेटा क्या कहता है 2014 से 19 के पहले 5 वर्ष में, इसमें डेटा कहता है कि 1 करोड़ 1 लाख पेड़ काटे गए, अनुमति दी गई थी। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, विभिन्न परियोजनाओं जैसे सड़कें, रेलवे, बांध आदि बनाने के लिए किया गया था। जबकि 2018 से 19 में 26 लाख पेड़ काटे, मात्र साल भर में 26 लाख पेड़ काटे गए। और 19 से 21 के बीच में आपका देखिए, मध्य प्रदेश में 16 लाख 40 लाख, उत्तर प्रदेश में 3 लाख 11 हज़ार, उड़ीसा में 2 लाख 23 हज़ार पेड़ काटे गए। और 2020 से 21 में दिल्ली में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। सोचिए, क्योंकि आज दिल्ली में पूरा हवा का गुब्बार बना हुआ है, किस वजह से बताइए, प्रदूषण के वजह से। उसमें 2021 के बाद और 23 तक इसमें जो है हमारा, इसमें 23 लाख पेड़ काटे गए थे। सोचिए, ये यूपी में और एमपी में मिला करके आपका नहीं, 23 लाख पेड़ काटे गए पूरे भारत में। ओके, इसके अलावा अगर हम नीचे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, कटाई का कुल अनुमान क्या है। ठीक है, जब कटाई का कुल अनुमान हम लोग देखे गए तो साफ का पूरे भारत में 2021 से 25 के बीच में, ठीक है, सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन 14 से 19 के बीच में आपका 1.1 करोड़ यानी 5 साल में काटे गए 1.4 करोड़ को अनुमानित आधिकारिक रूप से दिया गया था अनुमति।
उसके बाद 21 से 25 के बीच में 30 से 35 लाख पेड़ काटे गए, जो अतिरिक्त 4 से 5 वर्षों में लगभग 1.2 करोड़ से 1.75 करोड़ और पेड़ काटे गए हो सकते हैं। मतलब अभी अनुमानित है, आधिकारिक जो पुष्टि नहीं हुई है अभी, ठीक है। लगभग कुल मिलाकर 2014 से लेकर 25 तक के बीच में 2.5 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ तक पेड़ काटे गए। अब ये और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि बीजेपी सरकार 2015 से 20 के दौरान पेड़ों की कटाई की दर बढ़ी, लेकिन ये दावे असत्यापित हैं, क्योंकि सत्यापित करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि सरकार अपने डेटा में इसको कम ही रखेगी, ठीक है। और जितना आप इसमें नीचे पढ़ेंगे उसमें उतना ही आपका आएगा। अभी जंगल कटने में कमा रहे हैं, फिर लगाने में कमाएंगे। भैया सही बात है, जंगल लगने में कमा रहे हैं, काटने में कमाएंगे और फिर लगाने में कमाएंगे। अलग अलग प्रकार के ये लोग क्या करेंगे, देखिए अलग अलग प्रकार के क्या करेंगे, योजनाएं चालू कर देंगे, और योजना चालू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, पैसे आमदनी हो जाएगा। अभी आप सुन रहे होंगे हाल ही में, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। तो भैया इतना सारा पेड़ कट रहा है, क्यों कट रहा है? उन्हीं पेड़ को बचा लीजिए। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर इस तरह से पेड़ की कटाई होती रही तो एक दिन हमारा देश, हमारा एक जगह जहां पे हम रहते हैं वो भी दिल्ली की तरह ही एक गैस का गुब्बार बन जाएगा। अभी मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं बनारस के पास एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में रहता हूं, उसका AQI क्या है। और मैं अभी बनारस से कुछ 70-80 किलोमीटर दूर गांव पे गया था, वहाँ पे AQI क्या है। देखिए कुछ ज़्यादा ही फर्क नहीं है, लेकिन वो भी जितना भी AQI है, ये दोनों के दोनों AQI क्या है, हमें सांस लेने के लिए पर्याप्त सही नहीं है, क्योंकि AQI और भी कम होना चाहिए था। वहीं आप जानते हैं कि दिल्ली में इस समय AQI आपका 700-800 के प्लस चला जा रहा है, तो वो भी तो है, आपका सांस हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव गांव भी हमारा सांस लेने लायक नहीं रहेगा। हर जगह धुएं का गुबार, हर जगह आपका प्रदूषण और हर जगह आपका कचरा ही दिखेगा। पेड़ रहेंगे नहीं तो हवा शुद्ध होगी नहीं, और हवा शुद्ध नहीं होगी तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।